हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द वर्ड क्लासेस को लेके, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है वर्ब्स को, देन नाउन्स को, देन प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, डिटरमिनर्स। क्लियर। उसके बाद कुछ फर्दर स्टेप्स लेने हैं आपको। सबसे पहले सेंटेंस को आपको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट क्या है आपका सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है प्रेडिकेट पार्ट। इसमें आपको डिवाइड करना है। सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता देते हैं, यानी व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट। क्लियर। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसका? डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। क्लियर। इस तरीके से अब देखिए प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है वर्ब। कौन होती है? वर्ब होती है। तो आपको वर्ब फाइंड आउट करनी है। वर्ब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? वर्ब्स होती है हमारी दो तरीके से डिवाइडेड। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स, एक होती है हमारी मेन वर्ब्स। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब वगैरह हो गई। हैज़ हो गया, हैव, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से। ठीक है। फिर कुछ होता है हमारे मेन वर्ब्स, प्ले, जंप, ईट, रन, अंडरस्टैंड, बिलीव। यानी मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि हमें कुछ करना यानी डूइंग्स, कुछ होना यानी हैपनिंग्स, या कुछ है स्टेट्स यानी स्टेट्स ऑफ बीइंग, कुछ होने की स्टेट को रेफर करें। क्लियर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट को। ठीक है। चलिए आगे आपको फाइंड आउट करना है नाउन। जैसे कि नाउन में सबसे पहले कमल, गीता, स्टूडेंट, टेबल, चेयर, मिल, गोल्ड, हैप्पीनेस, रनिंग, जंप, ये सब क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। अब देखिए और थोड़ा हेल्प करें अगर तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरीके से नाउन्स आपको लिखे हुए दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने डिटरमिनर पहचाना। डिटरमिनर क्या होता है? माई, योर, हिज, द, ए, एन, आर्टिकल वगैरह है ना। तो उसके बाद क्या लिखा होगा? नाउन लिखा होगा, यानी नाउन से फॉलो कर रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एडजेक्टिव फाइंड आउट किया, तो एडजेक्टिव को कौन फॉलो कर रहा होगा? नाउन। ठीक है। या फिर नाउन्स काम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्ब के। या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका? वर्ब का। क्लियर। या फिर नाउन्स काम करते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। या फिर नाउन्स काम करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। क्लियर। ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्लियर। चलिए इस तरीके से आपको नाउन देखने को मिलेगा। फिर प्रोनाउन आगे। प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, दे, समवन, समथिंग, ईच, ऑल, माइन, योर्स, इस तरीके से। यूज इन प्लेस ऑफ द प्रीवियसली मेंशन नाउन। जो प्रीवियसली मेंशन नाउन है उसकी जगह पे यूज होता है, जाहिर सी बात है। एडजेक्टिव्स हो गए जो कि क्वालिटीज़, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को रेफर करते हैं नाउन्स के। जैसे कि ओल्ड हो गया एज का एडजेक्टिव है ना, टॉल हो गया साइज का एडजेक्टिव, रिच हो गया हमारा हैप्पी, ब्यूटीफुल हो गया अपीयरेंस का एडजेक्टिव, राउंड शेप का एडजेक्टिव हो गया, अमेरिकन ओरिजिन का एडजेक्टिव हो गया, इस तरीके से। और देखिए एडजेक्टिव कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आप? नाउन से पहले दिखेंगे है ना यूजली। फिर बात आ गई एडवर्ब्स की। एडवर्ब जैसे कि कौन होते हैं हमारे? एडवर्ब्स होते हैं हमारे ये स्लोली, फास्ट, हियर, देयर, यस्टरडे, सो, वेरी, ऑलमोस्ट, ऑलवेज। क्लियर। यानी एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स। क्लियर। ये सब हम जानते हैं पहले से। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बात कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस में जैसे कि एंड, और, येट, बिकॉज, सो दैट, व्हेन, आफ्टर, एक्सेट्रा। दे जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। प्रेपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, इनसाइड, बाय, विद, ऑफ, ये सब प्रेपोजिशन देखने को मिलेंगी। प्रेपोजिशन कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो आप देखते ही पहचान जाते हैं इन्हें, बट फिर भी कोई नाउन लिखा होगा, प्रोनाउन उसके आसपास लिखी होंगी, क्योंकि वो जो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। फिर आगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स की अगर बात करो, डिटरमिनर्स जैसे कि माई हो गया, योर हो गया, हिज, हर, ए, एन, द, दी, लिटिल, सम, मच, इस तरीके से। क्लियर। डिटरमिनर्स आपको देखने को मिलेंगे नाउन्स के पहले। ठीक है।
बिकॉज ये नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब सारी बातें होती जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब सीधा चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। देखिए सेंटेंसेस, देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे वर्ब्स। तो वर्ब कौन है हमारी? प्ले। प्ले क्योंकि रेफर कर रहा है किसी डूइंग को, किसी डूइंग को रेफर कर रहा है, तो प्ले क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गई। क्लियर? अच्छा नाउन क्या हो गया? नाउन हो गया हमारा रोहन, वॉलीबॉल भी नाउन हो गया इस तरीके से। शीतल नाउन हो गया, इज वर्ब हो गई जो कि स्टेट को रेफर कर रही है। गर्ल हमारी नाउन हो गया, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? हाउ मच ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल? अब ये हाउ मच का रिप्लाई से क्या निकलते हैं? एडवर्ब्स निकलते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच के रिप्लाई से एडवर्ब निकलते हैं, तो एडवर्ब हो गया वेरी। क्लियर? फिर आ गया हमारा लिव्स। लिव्स क्या हो गई? हमारी वर्ब्स हो गई। ठीक है, मोहन नाउन हो गया, डेली नाउन हो गया, ये प्रपोजिशन हो गई हमारी, और ये डेली प्रपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऐसे। वेंट हमारी वर्ब हो गया, डेली हमारा नाउन हो गया, डेली नाउन है तो टू क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। ठीक है। येस्टरडे, व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब हो गया, कमल नाउन हो गया। क्लियर? बोट वर्ब हो गई, फ्रेंड नाउन हो गया, माई डिटर्मिनर हो गया जो कि फ्रेंड को रेफर कर रहा है, तो ये डिटर्मिनर हो गया। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड? बेस्ट एडजेक्टिव हो गया। बॉट व्हाट, क्या खरीदा? कार खरीदी, कार ऑब्जेक्ट हो गया इस बॉट वर्ब का, इस वजह से नाउन हो गया। ठीक है, फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इस वजह से नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ कार? कॉस्टली कार, कॉस्टली कार को मॉडिफाई कर रहा है, कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया हमारे ओपिनियन का। ठीक है। हाउ मच कॉस्टली? वेरी कॉस्टली, वेरी एडवर्ब हो गया। कितनी कार है? एक कार है जो कार को रेफर कर रहा है, कार के नंबर को, और अननोन आइडेंटिटी दिखा रहा है कार की, ये डिटर्मिनर हो गया। कब खरीदी? कल खरीदी, येस्टरडे एडवर्ब हो गया। क्लियर? इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ब है हमारी इज गोइंग। इज गोइंग क्या हो गई? वर्ब हो गई, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है। ठीक है। राहुल नाउन हो गया, डेली नाउन हो गया। अगर डेली नाउन है तो टू क्या हो गया? टू प्रपोजिशन हो गया। देखिए टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी आता है, जब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है तो ये प्रपोजिशन नहीं होता, इन्फिनेटिव होता है। फिलहाल ये नाउन के पास लिखा है, नाउन इसे फॉलो कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन हो गया। ही प्रोनाउन हो गया। हैज़ वर्ब हो गई, ही हैज़ व्हाट? वर्क, तो वर्क नाउन हो गया। अगर ये नाउन है तो सम क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ही हैज़ वर्क वेयर? देयर, देयर क्या हो गया? ही हैज़ सम वर्क वेयर, देयर, देयर एडवर्ब प्लेस हो गया। ठीक है, प्लेस को रेफर कर रहा है, वेयर का रिप्लाई है। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज, बिकॉज क्या हो गई? कंजंक्शन हो गई। क्लियर? वॉज वर्ब हो गई, नाउन हमारा रोहन हो गया। रोहन वॉज व्हाट? क्या था रोहन? एंग्री था। तो एंग्री किसी का नाम तो होता नहीं है, ये रोहन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एंग्री क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाउ मच एंग्री? वेरी एंग्री, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? इसी तरीके से ही हमारा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले हमारी मेन वर्ब हो गई। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, जो कि वर्ब्स को नेगेट करता है, वर्ब्स को नेगेटिव बनाता है। ठीक है, कि वो नहीं खेलता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ होता है, लेकिन रिस्पेक्ट में किसके यूज़ होता है? मेन वर्ब के। क्लियर? प्ले व्हाट? गेम्स, गेम्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। प्ले गेम्स हाउ? हाउ का रिप्लाई है केयरफुली, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ कौन रहा है? सो क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। आगे चाहिए, आगे हमारी वर्ब्स हैं वॉज हैंगिंग। वॉज हैंगिंग में एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये हमारी मेन वर्ब है। व्हाट वॉज हैंगिंग? पिक्चर, पिक्चर नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर? डिज़ाइन पिक्चर, डिज़ाइन इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है, उन्हें हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? देखिए सारी बातें मैं लिख नहीं सकता, ना ही लिखूंगा, कुछ बातें आपको सुननी भी होंगी। ठीक है, सुनना और देखना दोनों होगा। हाउ मच, हाउ इट इज़ डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन किया गया? हाउ इट इज़ डिज़ाइन। ठीक है, सो ये जो डिज़ाइन किया गया ब्यूटीफुली किया गया। ब्यूटीफुली क्या हो गया? हाउ का रिप्लाई से एडवर्ब हो गया, जो कि डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। हाउ मच ब्यूटीफुली? कितना ब्यूटीफुली? वेरी ब्यूटीफुली, तो वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कितनी पिक्चर थी? एक पिक्चर थी, डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर्स वो वर्ड जो कि नाउन की संख्या और मात्रा बताएं। हैंगिंग वेयर? ऑन द फ्रंट वॉल। ऑन प्रपोजिशन हो गई, अगर ऑन प्रपोजिशन हो गई तो इसका मतलब वॉल इसका नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट काइंड ऑफ वॉल? फ्रंट वॉल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। ठीक है, विच का रिप्लाई हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल है ना। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे हैव हमारी वर्ब हो गई, कंट्रीज नाउन हो गया,
व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीज डेवलप्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, डेवलप कंट्रीज, कंट्रीज की स्टेट दिखा रही है। हैव व्हाट, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक नाउन फ्रेज है जिसमें कि फैसिलिटीज़ नाउन है, मेडिकल एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर, बेटर इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बेटर एडजेक्टिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, गुड बेटर बेस्ट है ना। हाउ मच बेटर, मच बेटर, ठीक है, तो मच एडवर्ब हो गया जो कि इसकी डिग्री को इंटेंसिफाई कर रहा है बेटर होने की, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आगे आ जाइए। आगे आगे देख पा रहे हैं वर्ब कौन है यहाँ पे, वर्ब है हमारी वर, ठीक है, वर्ब है हमारी वर। गेस्ट नाउन हो गया, अगर गेस्ट नाउन है तो सम क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। देयर वाज सम गेस्ट वेयर, इनसाइड, इनसाइड एडवर्ब हो गया, ठीक है। इन प्रपोजिशन हो गई, अगर इन प्रपोजिशन होगी तो मॉर्निंग क्या हो गया, मॉर्निंग नाउन हो गया, द डिटरमिनर हो गया, क्लियर। ऐसे देयर यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो कि प्लेस को ना बता के किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को रेफर कर रहा है, इसे हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि देयर इज़ अ कार, एक कार है, देयर वॉज अ बस, एक बस थी, इस तरीके से। विद प्रपोजिशन हो गया, विद प्रपोजिशन हो गया तो चेयरपर्सन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द डिटरमिनर हो गया जो कि चेयरपर्सन के लिए यूज हो रहा है, क्लियर। इस तरीके से आगे आ जाइए। आगे देखिए, पहला नाउन को पहला हमारा सेंटेंस है, ही हैज सक्सेसफुली एक्सप्रेस हिमसेल्फ दिस टाइम, ठीक है। एक्सप्रेस वर्ब हो गई, हाउ ही एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस किया, सक्सेसफुली, तो एडवर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। हैज़ वर्ब हो गई हमारी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। ही प्रोनाउन हो गया, एक्सप्रेस्ड होम हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया रिफ्लेक्सिव केस में, ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन काम करते हैं ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह। टाइम नाउन हो गया, अगर टाइम नाउन है तो दिस क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, या फिर ऐसे पहचान सकते हैं दिस डिटरमिनर, तो टाइम नाउन हो गया। डिसाइडेड वर्ब हो गई, डिसाइडेड व्हाट, टू वेट। अब देखो वेट वर्ब है यहाँ पे, तो टू यहाँ पे फिर प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा, टू कहलाएगा पार्टिकल। जब भी टू वर्ब के साथ लिखा होगा तो पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है, और पार्टिकल है ये बन जाएगा पूरा का पूरा इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनेटिव, ठीक है। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे प्रोनाउन हो गया। द डिटरमिनर हो गया, अगर द डिटरमिनर हो गया तो सन क्या हो गया, सन नाउन हो गया। द सन सेट, सेट्स वर्ब हो गई। इट प्रोनाउन हो गया जो कि हमारा इसको रेफर कर रहा है सन को, ठीक है, सॉरी सन को नहीं रेफर कर रहा, ये रेफर कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को, डार्क को, मतलब ये एक तरीके से प्रोनाउन आप इसे कहें, लेकिन फिलहाल एक डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट नहीं होता हमारे पास तो हम देयर और इट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डार्क एडजेक्टिव हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंट है गेट लिंकिंग वर्ब का, गेट वर्ब हो गई। इट गेट्स व्हाट, डार्क, ठीक है। डार्क हाउ मच, इनफ, इनफ एडवर्ब हो गया जो कि इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, हाउ मच का रिप्लाई है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, अंटिल, अंटिल क्या हो गया, कंजंक्शन, क्लियर। इस तरीके से आगे आ जाइए, देखिए आगे क्या लिखा है। आगे आप देख पा रहे हैं वर्ब कौन है हमारी, विल गो, विल गो वर्ब हो गई। विल गो वेयर, होम, होम एडवर्ब हो गया, वैसे होम नाउन भी होता है, आई विल गो टू होम, गो टू माई होम, ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल ये एडवर्ब है। सरल नाउन हो गया, आई प्रोनाउन हो गया। विल स्टे वर्ब हो गई। विल स्टे वेयर, हेयर, हेयर वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो गया। इट यहाँ पे क्या है, इट फिर से एक डमी सब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रोनाउन कह दीजिए फिलहाल इसे, ठीक है, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। इस वर्ब हो गई, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, आई विल स्टे हियर, इट इज इंपॉर्टेंट को बिकॉज, तो बिकॉज कंजंक्शन हो गई। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, सर विल गो होम, आई विल स्टे हियर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इनको कौन जोड़ रहा है, इनको जोड़ रहा है बट, तो बट क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई, क्लियर। ऐसे आगे आ जाइए। आगे वर्ब है हमारी हैज़, बीन हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। अगेन नेवर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब नेगेशन, एडवर्ब नेगेशन, नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। दिस फ्रेंड ऑफ योर्स हैज़ नेवर बीन टू, ठीक है। अगर ये ऑफिस नाउन है तो ये माई डिटरमिनर हो गया। अगर ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर नाउन मिला के नाउन फ्रेज बन गया, तो अगर ये नाउन फ्रेज है या नाउन है कुछ भी है तो ये प्रपोजिशन हो गया।
हैज़ नेवर बीन टू माई ऑफिस व्हेन, बिफोर, तो बिफोर हो गया एडवर्ब। क्लियर। अब देखिए ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, अगर ऑफ प्रपोजिशन है तो योर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, योर्स, माइन, इस तरीके से। दिस यहाँ पे डिटर्मिनर है, अगर दिस डिटर्मिनर तो फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरीके से आगे जाइए। विल रिटर्न वर्ब हो गई, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सेज वर्ब हो गई, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही यहाँ पे अगेन प्रोनाउन हो गया। फाइंड्स वर्ब हो गई, फाइंड्स व्हाट, सॉरी फाइंड्स होम, द मैन, द मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें द है डिटर्मिनर, मैन नाउन हो गया। ठीक है, अब ये हु मैन को रेफर कर रहा है, तो जो नाउन प्रोनाउन को रेफर करे इनकी जगह पे लाएं तो वो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन है, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेट कर रहा है मैन को बाद वाली वर्ब से, उसका सब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, उसका क्या बना रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल में मैन सब्जेक्ट है, लेकिन वो इस फाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो रियल सब्जेक्ट नहीं, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो मैन ही है, लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हु बनेगा यहाँ पे। तो हु वर्ब हो गई, हेल्प होम, हिम, हिम प्रोनाउन हो गया ऑब्जेक्ट के केस में। इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ कौन रहा है, वैन जोड़ रहा है, तो वैन क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, अच्छा इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, ही सेज और ही विल रिटर्न व्हेन ही फाइंड्स द मैन हु हेल्प्ड हिम, तो इन दोनों को जोड़ रहा है दैट, तो दैट कंजंक्शन हो गई। क्लियर, चलिए आगे आ जाते हैं। इसी तरीके से आपको भी फाइंड आउट करना है। देखिए आगे देखिए, आगे हमारी वर्ब है माइट, डिस्टर्ब भी वर्ब हो गई, माइट भी वर्ब हो गई, इट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ये जो हु है, हु दोस्त को रेफर कर रहा है, अगर दोस्त को रेफर कर रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो दोस्त भी क्या हो गया, दोस्त भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, डिस्टर्ब होम, होम का रिप्लाई है ना, दोस्त उन लोगों को रेफर कर रहा है, तो प्रोनाउन हो गया अभी ऑब्जेक्ट के केस में। है वर्ब हो गई, हैड हमारी मेन वर्ब हो गई, हैड व्हाट, फेथ, फेथ नाउन हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इन प्रपोजिशन हो गई, अगर इन प्रपोजिशन है तो दिस सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम नाउन हो गया, दिस डिटर्मिनर हो गया। फोर यहाँ पे प्रपोजिशन है, अगर फोर प्रपोजिशन है तो ईयर्स क्या हो गया, ईयर्स नाउन हो गया। क्लियर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ भी कौन रहा है, हु ही जोड़ रहा है। हु यहाँ पे प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, इसी तरीके से वहाँ पे हु कंजंक्शन भी था। ठीक है, आगे जाइए। सेड, सेड, सेड व्हाट, नो, तो नो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन नाउन हो गया, सॉरी। ठीक है, मैन नाउन हो गया, डिटरमिनर हो गया इसका। सेड नो टू द बॉयज, बॉयज नाउन हो गया, तो बॉयज नाउन है, दा क्या है, डिटरमिनर है, अगर दा डिटरमिनर है, बॉयज नाउन है, तो ये टू क्या हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, द मैन सेड नो टू द बॉयज, व्हाट काइंड ऑफ बॉयज, यानी विच बॉयज, कौन से वाले बॉयज थे वो जो इंतजार कर रहे थे, तो वेटिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब नहीं है, इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि काम कर रहा है किसकी तरह, जो कि काम कर रहा है एग्जेक्टिव की तरह, किसकी तरह, एग्जेक्टिव की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, कई बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जेक्टिव की तरह भी काम करती हैं। फोर प्रपोजिशन हो गया, अगर फोर प्रपोजिशन हो गया, डोनेशन नाउन हो गया, जिन वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आते हैं वो नाउन भी होते हैं, वो भी नाउन होते हैं। ठीक है, एड प्रपोजिशन हो गई, गेट यहाँ पे नाउन हो गया, द डिटरमिनर हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। अगेंस्ट प्रपोजिशन हो गई, अगर अगेंस्ट प्रपोजिशन है तो फिर प्रपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन प्रोनाउन, तो वेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है जिरेंड की तरह, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की ऐसी आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन और प्रोनाउन की तरह काम करे, सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बने, वर्ब का ऑब्जेक्ट बने या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, जिरेंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिरेंड हो गया। ठीक है, बीन यहाँ पे मेन वर्ब हो गई जो कि स्टेट की वर्ब है, हेल्प, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, मेंबर यहाँ पे नाउन हो गया, नो यहाँ पे डिटरमिनर हो गया, कोई भी मेंबर नहीं, डिटरमाइन कर रहा है, जीरो, जीरो मेंबर। ठीक है, फोर यहाँ पे प्रपोजिशन हो गई, अगर फोर प्रपोजिशन है, अराइवल नाउन हो गया, द डिटरमिनर हो गया। ठीक है, ओ प्रपोजिशन हो गई। ठीक है, ओ प्रपोजिशन है, गेस्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, चीफ, व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट, चीफ, तो चीफ यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, द डिटरमिनर हो गया। क्लियर है ऐसे। चलिए आगे जाइए। देखिए व्हीकल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे हो गया क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, क्लास को रेफर कर रहा है, टाइप को व्हीकल के। ठीक है, अगर ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है तो मोस्ट, तो इसे मतलब मोस्ट जो है ना इसके लिए यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स को हम
इंटेंसिफाई नहीं कर सकते एडवर्ब्स के थ्रू, तो मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब निकल आएगा, मोस्ट यहाँ पे क्या लाएगा, डिटर्मिनर। ठीक है, तो मोस्ट यूज़ हुआ है किसके लिए, यहाँ पे मोस्ट यूज़ हुआ है इस नाउन व्हीकल के लिए, जो कि रेफर कर रहा है मैक्सिमम व्हीकल, यानी जनरल में व्हीकल्स को रेफर कर रहा है। अच्छा व्हीकल यहाँ पे गलत हो गया, व्हीकल से करें, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे वर्ब हो गई। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले दा लग रहा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, दा डिटर्मिनर होता है। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो गया, अगर एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो गया तो हाउ मच एक्सपेंसिव, मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो दा के साथ मोस्ट लग के सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है एक्सपेंसिव को, ठीक है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है ना। वंस क्या हो गया, वंस देखिए रेफर कर रहा है व्हीकल्स को, वंस रेफर कर रहा है किसको, व्हीकल्स को। अगर ये इसे रेफर कर रहा है तो प्रोनाउन ना कह के हम इसे नाउन का सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है वन या वंस। वन एक नंबर भी होता है, फिलहाल ये वो नहीं है, ठीक है, और वन एक प्रोनाउन भी होता है जो कि सब जनरल में सभी इंसानों को रेफर करता है, जैसे कि वन शुड सर्व वंस कंट्री, इस तरीके से। फिलहाल वंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है इस व्हीकल्स नाउन का, जब आपको बार बार नाउन यूज़ नहीं करना होता तो सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिए, ठीक है। टू हो गया एडवर्ब, जो कि दिखा रहा है हमें भी का सेंस दे रहा है, ऑल्सो वाला, ठीक है। आगे जाइए, आगे देखिए, हेलो यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। हमारे सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स जो होते हैं वो इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ देखिए ज़्यादातर तो हमारे इंटरजेक्शंस वही होते हैं जो हमारी सडन एक्सप्रेशंस को रेफर करते हैं फीलिंग्स के, लेकिन कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि फीलिंग्स के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ना करके डिफरेंट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इस यहाँ पे वर्ब हो गई, देर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एनीबडी को, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। एनीबडी प्रोनाउन हो गया, सॉरी प्रोनाउन, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। एनीबडी, समबडी, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। धीरे धीरे आप भी पहचान जाएंगे सब, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, प्रैक्टिस करें एक बार। एनीबडी, ओ सॉरी, हु एनीबडी को रेफर कर रहा है प्रोनाउन को, तो ये भी प्रोनाउन हो गया। कुड वर्ब हो गई, हेल्प वर्ब हो गई, कमल हेल्प होम, कमल, कमल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया, ठीक है। मूव यहाँ पे वर्ब है, मूव अगर वर्ब हो गई तो टू पार्टिकल हो गया, टू यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, पार्टिकल है, ठीक है। मूव व्हाट, दैट बॉक्स, बॉक्स यहाँ पे नाउन हो गया, दैट डिटर्मिनर हो गया, क्लियर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ कौन रहा है, हु ही जोड़ रहा है, तो हु कंजंक्शन भी हो गया। तो इस तरह के वर्ड जो कि सेंटेंस में प्रोनाउन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए हमने आज हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशंस किया, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सो देखिए आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बेहतर तरीके से हमने आइडेंटिफिकेशंस किया, आप भी इनको करने की कोशिश कीजिएगा। हर इस क्लास का नोट्स बनाइएगा और हर सेंटेंस को लिखिएगा, अपने तरीके से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, आगे बेहतर कर पाएंगे एग्जाम्स में। चलिए आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।